साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी नीचे हमें जो प्रश्न दिए हैं इनका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। और इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें पूर्णांक नियम आना चाहिए। देखो, जब भी हम भाग करते हैं और दोनों पूर्णांक अगर हमारे प्लस के हो तो प्लस भाग प्लस, उत्तर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। यानी हमें संख्याओं का तो भाग करना है लेकिन उत्तर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। फिर अगर दोनों संख्या माइनस की है यानी दोनों पूर्णांक माइनस के हैं और उनका हमें भाग करना है तो माइनस भाग माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। इसको ऐसे समझो, जैसे एक संख्या माइनस की 2 है और एक संख्या हमारी क्या है, माइनस की मान लो 1 है। ठीक है, तो माइनस भाग माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 2 में जब हम 1 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी हमारा उत्तर आएगा प्लस का 2। भाग की जगह हम बट्टा भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, -2, भाग का मतलब बट्टा भी होता है ना। और नीचे कितना आएगा, -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, नहीं माइनस भाग माइनस प्लस हो जाएगा और 2/1 का मतलब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नियम आपको याद करने पड़ेंगे। फिर अगर एक पूर्णांक प्लस का है और एक पूर्णांक माइनस का है और इनका हमें भाग करना है तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। यानी हमें भाग करना है और उत्तर माइनस में आएगा। फिर अगर माइनस इस तरफ है और प्लस पीछे की ओर है और हमें भाग करना है तब भी हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये 4 नियम जो है आपको याद होने चाहिए और हमारे जो ये उत्तर है वो फटाफट आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ए है वो क्या है, -30 भाग 10। तो इसको कैसे करना, तो देखो यहाँ पर यह है -30 भाग 10। तो इसको हम बट्टे में भी लिख सकते हैं। बट्टे में कैसे लिखना, -30/10। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। और देखो, एक ऊपर संख्या माइनस की है, नीचे प्लस की है, तो उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। 3/1 का मतलब कितना होता है, 3 होता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे -30 आपको दिया है ना, -30 दिया और उसमें हमें 10 का भाग देना है। तो यहाँ उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस भाग प्लस माइनस होता है। और हम क्या करेंगे, 30 में 10 का भाग देंगे तो 10 3 30 होता है ना। हमारा उत्तर कितना आया, 3 आया। यानी कैसा, -3। तो कैसे भी आप कर सकते हो, आपका उत्तर सही होना चाहिए। फिर देखो बी हमारा क्या है, 50 भाग -5। तो इसको मैं बट्टे में लिख सकता हूँ। भाग के इस तरफ जो है वो बट्टे के ऊपर आएगा और जो पीछे है वो बट्टे के नीचे आएगा। अब देखो, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, कुल मिला के जब एक माइनस होता है तो हमारा उत्तर माइनस में ही आता है। अब हम 50 में क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। कितनी बार भाग जाएगा, 10 बार, है ना, क्योंकि 5 दाए 50 होता है। तो हमारा उत्तर आएगा -10। अब देखो, जो सी पार्ट है वो है -36 भाग -9। दोनों तरफ क्या आ रहा है, माइनस। इसका मतलब हमारा उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि रूल्स में हमने देखा था माइनस भाग माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको मैं बट्टे में लिख देता हूँ। तो देखो, -36 ऊपर और -9 बट्टे में नीचे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और हमें क्या करना है, 36 में किसका भाग देना है, 9 का। तो 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। यानी भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यानी हमारा उत्तर क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस का 4। ठीक है, अब देखो डी क्या है, तो यहाँ पर डी है -49 भाग +49। तो एक यहाँ पर -49 है, भाग का मतलब बट्टा होता है, नीचे भी कितना है, +49। तो जब एक माइनस होता है तो हमारा उत्तर किस में आता है, माइनस में। और 49 में 49 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब है ई देखो क्या है, ई को आप थोड़ा ध्यान से समझना। ये है 13 भाग -2 + 1। तो पहले यहाँ पर हमें जो ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, इसको सरल करेंगे। तो यहाँ 13 अपनी जगह पर, भाग अपनी जगह पर, यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो ये हो जाएगा -2 और +1। अब यहाँ पर देखो, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, घटेगी, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो घटाने पर आएगा -1। अब यहाँ पर देखो, ये 13 है, भाग का मतलब बट्टा होता है और नीचे कितना है, -1 है। 13 में हमें 1 का भाग देंगे तो 13 ही मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, एक माइनस है
तो उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, यानी उत्तर हमारा आएगा माइनस का 13। ये हो गया आपका ई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो एफ है 0 भाग -12, तो इसको हम अगर बट्टे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 भाग का मतलब होता है बट्टा और नीचे आएगा माइनस का 12। 0 बट्टा -12 का मतलब होता है 0 में 12 का भाग देना, है ना। ये यहाँ पर कर देता हूँ मैं, 0 में 12 का भाग देना। और जब हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो उत्तर हमारा क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसको आप ध्यान से समझना। तो ये उत्तर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पर एक माइनस है तो उत्तर हमारा माइनस में आना चाहिए, लेकिन 0 ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, इसलिए उत्तर हमारा केवल 0 ही रहेगा। अब देखो जी, यहाँ पर देखो पहले हमें बड़ा ब्रैकेट दिया है, इसको हम सरल करेंगे तो ये हो गया माइनस का 31 भाग, यहाँ पर देखो माइनस का 30 है और इसके आगे कुछ नहीं है तो ये माइनस का 30 हो जाएगा, कोष्टक हटा देंगे। फिर देखो प्लस इंटू माइनस, हम जानते हैं प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस इंटू माइनस की जगह माइनस आ जाएगा और आगे कितना है 1। अब ये हो गया माइनस का 31 भाग, -30 और -1 जुड़ेगा और उत्तर माइनस में आएगा। माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है। तो 30 और 1 कितना हो गया, माइनस का 31 हो गया। अब -31 में हमें -31 का भाग देना है, तो पहले हम माइनस भाग माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 31 में हम 31 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 31 एकम 31, यानी एक बार भाग जाएगा, है ना। तो इसको हम बट्टे में लिख देते हैं, तो ये हो गया -31 बट्टा -31, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 31 में 31 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एफ और जी करना है। अब है एच, और एच में यहाँ पर देखो हमें पहले बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले जो ब्रैकेट में है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर है -36 यानी कि माइनस का 36 और आगे कुछ भी निशान नहीं है, तो हम कोष्टक हटा देंगे तो ये हो गया माइनस का 36 भाग 12 और ये हो गया भाग 3, यानी हमें 36 में 12 का भाग देना है। और देखो मैंने आपको बताया था कि 36 में हम 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, है ना। कितनी बार भाग गया, 3 बार। लेकिन ये प्लस का आएगा या माइनस का, तो देखो ये माइनस है इधर और ये प्लस का है। माइनस भाग प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी इसका उत्तर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। एक माइनस है तो उत्तर माइनस में आता है ना। फिर भाग में इसमें किसका देना है, 3 का देना है। और 3 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। और इसमें भी देखो एक माइनस है तो उत्तर हमारा क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो ये हो गया -1। ठीक है, अब देखो जो आई है इसमें दोनों तरफ हमारे पास बड़ा ब्रैकेट है, तो दोनों तरफ हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हम कोष्टक हटा देते हैं, है ना। तो ये हो गया -6 + 5, यहाँ डिवीजन का साइन, ये हो गया -2 + 1। अब देखो एक पूर्णांक माइनस का एक पूर्णांक प्लस का घटेगा, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो ये हो गया -1। यहाँ पर भी एक पूर्णांक माइनस का एक पूर्णांक प्लस का घटेगा, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 2 में से 1 गया, क्या बच गया, -1। अब दोनों जगह माइनस है तो उत्तर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस भाग माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 1 में 1 का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा +1। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न 2 है, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए यहाँ पर a भाग b + c बराबर नहीं है a भाग b + a भाग c, यानी ये चीज़ दोनों बराबर नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है, यानी इसको सत्यापित करना है। और a, b और c के मान हमें दिए हुए। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो बराबर नहीं का निशान है, इस तरफ की जो साइड है इसको हम क्या कहते हैं, बायां पक्ष कहते हैं। बायां पक्ष यानी कि क्या कहते हैं, LHS। और ये जो साइड है बराबर के इस तरफ की, इसको हम दायां पक्ष कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। ठीक है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। अब ये दोनों साइड जो है हमारी बराबर कभी नहीं होगी, ये हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। और ABC के मान हमें दिए हुए। तो यहाँ पर जो ये लाइन है ना, इसमें मैं क्या दे रहा हूँ, LHS ले रहा हूँ, यानी कि बायां पक्ष ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। और किसका बायां पक्ष लेना है हमें, ये जो यहाँ पर दिया है ये बायां पक्ष, ये हमें लेना है। और ये क्या है, ये है a भाग b + c। ठीक है,
तो यहाँ पर ए, बी और सी के मान हमें इसमें रखने हैं। ए का मान यहाँ पर क्या है 12 है, फिर भाग का निशान, फिर कोष्टक। बी का मान क्या है -4, तो यहाँ पर -4 को हमें कोष्टक में रखना है, तो यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, ये आ गया -4, फिर प्लस सी का मान है 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12, फिर भाग ये -4 और ये प्लस का 2, तो घटेगा क्योंकि एक पूर्णांक माइनस का है, एक प्लस का है, घटाएंगे। 4 में से 2 गया 2, लेकिन कैसा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -2। अब हम 12 में 2 का भाग देंगे, तो 2 छंग 12 कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। लेकिन ये उत्तर हमारा प्लस में आएगा या माइनस में, माइनस में, क्योंकि एक पूर्णांक प्लस का है और एक पूर्णांक माइनस का है। तो ये उत्तर हमारा क्या आ गया, -6 आ गया। ठीक है, अब हमें लेना है दायां पक्ष। क्या लेना है, दायां पक्ष। तो अब हम लेंगे दायां पक्ष और फिर चेक करना है दोनों बराबर है या नहीं है। तो यहाँ दायां पक्ष हमारा क्या है, a भाग b, फिर प्लस का निशान, a भाग c, a भाग c। तो a हमारा यहाँ पर है 12, फिर भाग का निशान, b हमारा है -4, फिर प्लस का निशान, फिर देखो a हमारा यहाँ पर है 12, फिर भाग का निशान, और c हमारा कितना है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 12 में किसका भाग देना है, 4 का। तो 4 का पहाड़ा बोलो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12। तो भाग देने पर कितना आया, 3 आया। लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस भाग माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर ये प्लस का निशान, 12 में 2 का भाग देना है, तो 2 छंग 12 होता है, यानी 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 6 बार। तो हम भाग देंगे 6 बार। ठीक है, अब यहाँ है -3 और यहाँ है +6, एक पूर्णांक माइनस का, एक पूर्णांक प्लस का, घटेगा। तो 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 3। ये प्लस का 3 आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब इस तरफ हमारा आ रहा है -6, इस तरफ आ रहा है +6, तो दोनों बराबर नहीं है, यानी हम लिखेंगे जो LHS है वो बराबर नहीं है RHS के। और ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। हमें यही सत्यापित करना था कि दोनों बराबर नहीं है, और यहाँ पर दोनों बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, इसी प्रकार हमें इस b को भी करना है। तो b में देखो यहाँ पर हमें a, b और c के मान दिए हुए हैं और हमें इसको बराबर नहीं करना है, सत्यापित करना है। तो यहाँ पर हम पहले क्या लेंगे, बायां पक्ष लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, और बायां पक्ष हमारा क्या है, यहाँ पर a भाग b प्लस c। a हमारा कितना है, -10 है, फिर भाग का निशान, b हमारा है 1, फिर प्लस का निशान, और c कितना है 1। यहाँ पर पहले हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया -10 प्लस भाग, यहाँ भाग का निशान है। ठीक है, ये किसका निशान है, भाग का। फिर 1 और 1 जुड़कर कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस का 2। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस जुड़ेगा उत्तर प्लस में आएगा, तो ये प्लस का 2 हो गया। अब हमें 10 में 2 का भाग देना है, यानी 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 2 पंजे 10, यानी 5 बार पहाड़ा बोलेंगे, यानी भाग कितनी बार गया, 5 बार। लेकिन ये माइनस का पूर्णांक है और ये प्लस का, तो माइनस भाग प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका आंसर आएगा -5। अब हम लेंगे दायां पक्ष। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, और दायां पक्ष हमारा क्या है, यहाँ पर a भाग b प्लस a भाग c। तो a हमें यहाँ कितना लेना है, -10 लेना है। ठीक है, फिर भाग b कितना लेना है, b हमें 1 लेना है, फिर प्लस a हमें कितना लेना है, -10 लेना है, भाग c हमें कितना लेना है, +1 लेना है। अब देखो 10 में हमें 1 का भाग देना है, तो 10/1, यानी 10 में हम 1 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 10 ही आएगा। समझ गए ना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर 10 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, माइनस का, क्योंकि इन दोनों में एक माइनस है तो उत्तर माइनस में आएगा। प्लस इन दोनों में एक माइनस है तो उत्तर माइनस में आएगा, है ना। और 10 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ से हमें कोष्टक हटाना है, तो ये हो गया 10 प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो गया 10। दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे कितना हो गया, -20 हो गया। अब इस तरफ आ रहा है -5, इस तरफ आ रहा है -20, यानी यहाँ जो LHS है बायां पक्ष वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, और यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखो है 369 और इसमें हमें ऐसी संख्या का भाग देना है कि भाग देने पर हमें 369 ही मिले। तो ऐसी संख्या क्या है? एक है। एक में किसी भी संख्या में जब हम एक का भाग देंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। जैसे जैसे मान लो 2 में अगर मैं एक का भाग दूंगा तो मुझे 2 ही मिलेगा। 3 में अगर मैं एक का भाग दूंगा तो मुझे 3 ही मिलेगा। कैसे? तो 2 में एक का भाग मतलब 2 में हम एक का भाग देंगे। एक का पहाड़ा क्या होता है? 1 2 3 4। तो 1 2 कितनी बार पहाड़ा बोलेंगे? 2 बार। 2 में से 2 गया 0, तो उत्तर कितना आया? 2 आया। बात समझ में आई? किसी भी संख्या में एक का भाग देंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद देखो बी क्या है? -75 और इसमें हमें ऐसी संख्या का भाग देना है कि हमें -1 मिले। तो देखो हम अगर 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? एक बार, है ना। 2 में 2 का भाग दो, 2 एकम 2, तो कितनी बार भाग गया? एक बार। तो अगर मुझे यहाँ पर एक उत्तर चाहिए तो किसी संख्या को जब हम उसी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो उत्तर हमारा -1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखो एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो माइनस भाग प्लस माइनस होता है। और यहाँ पर एक नहीं, हमें 75 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 75 का। किसी संख्या में जब हम उसी संख्या का भाग देते हैं, किसी संख्या में जब हम उसी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर हमारा आता है 1, है ना। अब ये माइनस भाग प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और उत्तर हमारा आएगा प्लस का 1। 75 में 75 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। समझ गए? और ये माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर एक पूर्णांक माइनस का है, एक पूर्णांक प्लस का है, इसलिए यहाँ पर माइनस आया। अब देखो सी, यहाँ पर है माइनस का 206 और हमें उत्तर 1 चाहिए। तो 1 कब मिलता है? जब उस संख्या का उसी से हम भाग देते हैं। यानी 206 में मैं जब 206 का भाग दूंगा तब मुझे 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक पूर्णांक माइनस का है, ये पूर्णांक प्लस का है, तो उत्तर माइनस का आ जाएगा। अब मुझे उत्तर प्लस का चाहिए तो हमें दोनों क्या लेने पड़ेंगे? माइनस का लेना, ये भी माइनस का लेना पड़ेगा। अब दो माइनस भाग माइनस प्लस हो जाएगा और 206 में जब हम 206 का भाग देंगे तो उत्तर प्लस का 1 आएगा। ठीक है। फिर देखो डी, यहाँ पर मुझे 87 में ऐसी संख्या का भाग देना है कि मुझे 87 ही मिले। तो किसी संख्या में जब हम 1 का भाग देंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। लेकिन यहाँ पर उत्तर हमारा प्लस का आना चाहिए। अब प्लस का कब आएगा? जब ये पूर्णांक भी हमारा माइनस का होगा और ये पूर्णांक भी हमारा माइनस का होगा। माइनस भाग माइनस क्या होता है? प्लस, और 87 में जब हम 1 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 87। ठीक है। फिर देखो ई, हमें ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है जिसमें 1 का भाग देने पर हमें वही संख्या मिले, यानी कि हमें माइनस का 87 लेना है। ठीक है। तो -87 में हम 1 का भाग देंगे तो हमें माइनस का 87 ही मिलेगा। फिर देखो एफ, हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 48 का भाग देने पर -1 मिले। तो हम जानते हैं 48 में 48 का भाग देंगे तो हमें प्लस का 1 मिलेगा। अब यहाँ -1 चाहिए तो ये पूर्णांक हम माइनस का ले लेते हैं। तो माइनस भाग प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 48 में 48 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार भाग जाएगा। फिर जी देखो, 20 में हमें ऐसी संख्या का भाग देना है कि -2 मिले। तो देखो हम जानते हैं कि 10 अगर मैं लूँगा तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, है ना। लेकिन भाग उत्तर क्या मिलेगा? प्लस का 2, और हमें -2 चाहिए। तो हम ये 10 जो है वो कैसा ले लेंगे? माइनस का ले लेंगे। तो देखो प्लस भाग माइनस माइनस, और 20 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमें क्या लेना है? 12 लेना है। ठीक है। क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 12 आता है ना। और हमें 3 उत्तर चाहिए, लेकिन कैसा? माइनस का चाहिए। तो ये 12 हम कैसा ले लेंगे? माइनस का ले लेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 3 करना है। प्रश्न 4 है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a भाग b बराबर हमें -3 मिले। ऐसा एक युग्म 6 - 2 है, क्योंकि 6 भाग -2 बराबर क्या होता है? -3 होता है। और ऐसे हमें कितने युग्म लेने हैं? 5 युग्म लेने हैं। तो पहले देखो प्रश्न को समझो। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि हमें a, b
इस प्रकार से दो संख्याएं ऐसी लेनी है कि अगर मैं a में b का भाग देता हूँ तो उत्तर मेरा हर बार कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमें उदाहरण दिया है एग्जाम्पल 6 में जब मैं -2 का भाग दूंगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, कितनी बार पहाड़ा बोला, 3 बार, यानी भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। लेकिन देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस भाग माइनस माइनस होता है, यानी हमें -3 मिलेगा। तो इसके लिए हमें एक तो रूल्स आने चाहिए। रूल्स में देखो माइनस कब कब आता है, जब एक पूर्णांक हमारा प्लस हो और एक पूर्णांक हमारा माइनस हो, तो हमारा उत्तर किस में आता है, माइनस में आता है। अब की बार इधर आप माइनस ले लो और इधर प्लस ले लो, तब भी उत्तर आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी हमें एक पूर्णांक प्लस का और एक पूर्णांक कैसा लेना है, माइनस का लेना है। ये तो फिक्स हो गया। ठीक है। और हर बार हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो अगर हम कोई भी पहाड़ा बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 3 का पहाड़ा अगर मैं 3 बार बोलता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 9 मिलता है। ठीक है। और हमें भाग देना है, तो इन दोनों में से किसी भी एक संख्या को आप उधर भेज दो। तो ये इधर गुणे में है तो उधर किस में जाएगी, भाग में। ये समीकरण के रूल्स होते हैं। तो ये 3 अपनी जगह पर, ये 9 अपनी जगह पर, 3 उधर गया तो किस में आ गया, भाग में। यानी जब मैं 9 में 3 का भाग दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और उत्तर -3 चाहिए, तो इन दोनों में से एक माइनस ले लो, पहले इसको माइनस ले लो। ठीक है। अब की बार क्या करो, इसको माइनस ले लो, तो ये माइनस का, ये प्लस का 9 ले लो और ये आपका कैसा ले लो, -3 ले लो। तो दोनों कंडीशन में हमारा उत्तर क्या आएगा, -3 आएगा। यानी अगर आपको पहाड़े याद है तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। यानी अगर मुझे पहला युग्म चाहिए तो क्या होगा, एक तो होगा हमारी संख्या -9 और एक होंगी +3। ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इस -9 में भाग दे रहे हैं 3 का। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, कितनी बार बोला पहाड़ा, 3 बार। फिर ये माइनस का और ये प्लस का, तो उत्तर हमारा क्या आएगा, -3 आएगा। तो एक युग्म ये हो गया। दूसरा युग्म इसका उल्टा कर लो, यानी ये प्लस का ले लो और ये माइनस का ले लो। तो अब हमें क्या करना है, प्लस के 9 में -3 का भाग देना है। तो 3 त्रिया 9 होता है, फिर ये प्लस भाग माइनस माइनस हो जाएगा। तो दूसरा युग्म ये हो जाएगा। तीसरा युग्म चाहिए तो देखो 4 का पहाड़ा 3 बार बोलो, देखो इसको समझना। 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, मुझे 3 उत्तर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 को उधर भेज देंगे। तो ये 3 उत्तर कैसे मिला, 12 में जब 4 को उधर भेजेंगे वो भाग में आ जाएगा। यानी 12 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हम एक युग्म लेंगे यहाँ पर 12 और यहाँ पर एक संख्या कैसे लेंगे, माइनस की, क्योंकि उत्तर हमें माइनस में चाहिए। तो यहाँ हम 12 में भाग देंगे -4 का, तो हमें कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12 है ना। अब इसको उल्टा कर दो, यानी कि ये माइनस का ले लो और ये प्लस का ले लो। ये हो गया -12 भाग, ये हो गया प्लस का 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, माइनस भाग प्लस माइनस, तो हमारा उत्तर क्या मिला, -3 मिला। लास्ट हमें चाहिए तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 5 × 3 हम करते हैं तो कितना मिलता है, 15 मिलता है। अब हमें उत्तर 3 चाहिए, तो 5 को उधर भेज दो, तो 3 = 15 भाग 5, यानी 15 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा एक युग्म क्या हो गया, 15,5। और उत्तर माइनस में चाहिए तो एक बार इसको माइनस ले लो। तो -15 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब इन दोनों में एक माइनस है तो उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से हम 5 युग्म बड़ी आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न 5 है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। यानी यहाँ पर मैंने एक संख्या रेखा बनाई है जो तापमान की संख्या रेखा है और हमें टाइम दिया है 12 बजे, दोपहर की 12 बजे। और 12 बजे जो है वो तापमान कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो 0 से कितना ऊपर है, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर की ओर है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। आगे प्रश्न कह रहा है, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे चला जाएगा। यानी ये हमें 0 दिया है, 0, और इससे हमें कितना नीचे जाना है, 8 डिग्री, यानी 8 डिग्री सेंटीग्रेड हमें नीचे जाना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक शर्त दी है। शर्त क्या है कि अगर जो तापमान यहाँ पर घट रहा है वो प्रति घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे की ओर जा रहा है,
यानी 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर, ये पहले कहाँ पर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 1 घंटे में कितना घटेगा 2 डिग्री। तो यहाँ 10 से 2 डिग्री घटाएंगे तो पहले किस पर आएगा 8 पर, तो ये हो गया 1 घंटा। यानी 1 घंटे में वो कितना डिग्री कम हुआ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। यानी 10 से मैं सीधा कितना किस पर आ गया 8 पर आ गया। फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा तो 2 घंटे हो जाएंगे। फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा तो 3 घंटे हो जाएंगे। फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा तो 4 घंटे हो जाएंगे। फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा तो 5 घंटे। फिर इस प्रकार 6 घंटे, 7 घंटे, फिर 8 घंटे, और फिर सीधा 8 पर आएगा तो कितने घंटे लगेंगे 9 घंटे लगेंगे। यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 से नीचे 8 कदम आने के लिए हमें कितने घंटे लगेंगे 9 घंटे। और हमारा टाइम कितना है, हमारा टाइम हुआ 12 बजे, दोपहर की 12 बजे। तो 12 बजे में अगर मैं 1 घंटा जोड़ूंगा तो 1 बजेगा, 2 घंटा जोड़ूंगा तो 2 बजेगा। इस प्रकार 9 घंटे जोड़ूंगा तो कितनी बजेगा, रात की 9 बजेगा। यानी रात के 9 बजे वो शून्य से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे की ओर चला जाएगा। तो इसका तो उत्तर आ गया। फिर आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात मतलब रात को 12 बजे तापमान क्या होगा। तो पहले हम जो है ये पहले प्रश्न का उत्तर निकालेंगे, फिर इसका उत्तर निकालेंगे। अब इसको करना कैसे है देखो कॉपी में, वो समझो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ज्ञात करना है तापमान का अंतर। यानी हम कहाँ पर है, हम +10 पर है, और हमें कहाँ जाना है -8 पर जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना अंतर आया तापमान का, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो लिखेंगे तापमान का अंतर, तापमान का जो अंतर है वो हम कैसे निकालेंगे, अंतर का मतलब घटाना। तो पहले हम कहाँ पर थे, हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर थे। फिर हमें क्या करना, अंतर यानी घटाना। और क्या घटाना है, हम कहाँ पर आना चाहते हैं -8 पर, यानी -8 का हमें को घटाना है। अब इसको करेंगे तो देखो ये हो गया 10, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 10 + 8 कितना हो जाएगा 18। और ये क्या है, तापमान है, और तापमान किस में होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहाँ पर तापमान का अंतर आ गया 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें समय ज्ञात करना है कि किस समय जो है हम 0 से 8 डिग्री नीचे तक पहुँचेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हमें एक शर्त दी है, हम जब नीचे जाते हैं तो कैसे जाते हैं कि प्रत्येक घंटे में, 1 घंटे में हम कितना नीचे जाते हैं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने में लगा समय कितना समय लगा था भाई, 1 घंटा लगता है, ठीक है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करना है तो कितना समय लगेगा, 1 घंटे, है ना। और हम कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम कर रहे हैं, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ लिखेंगे 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करने में लगा समय क्या हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब चूंकि इसलिए वाले प्रश्न आते हैं तो कैसे करते हैं, बराबर के इधर जो है वो 1, वो हमें बट्टे के ऊपर लिखना है। बराबर के इधर जो संख्या में है वो हम बट्टे के नीचे लिखेंगे, यानी 2 नीचे लिखेंगे। और दूसरी लाइन में जो ये 18 है वो गुणे में यहाँ लिखेंगे। अब इसको सरल करेंगे तो देखो 2 और 18 दोनों में 2 का भाग जाता है, तो 2 एकम 2, 2 नम 18, 9 का 1 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, और ये क्या हो जाएंगे, घंटे हो जाएंगे। यानी कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड आपको तापमान कम करना है तो इसके लिए आपको कितने घंटे लगेंगे, 9 घंटे। और हम कितने बजे चले थे, दोपहर 12 बजे चले थे। इसका मतलब हमें कितना समय लगा, 9 घंटे का मतलब हो गया 9 बजे, है ना। यानी कि 9 बजे जो है हम कहाँ पहुँचेंगे, 0 से 8 डिग्री नीचे पहुँचेंगे। तो हम लिखेंगे अतः साय 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, 8 डिग्री नीचे होगा। तो हमारी ये पहले प्रश्न का तो उत्तर आ गया। अब हमें दूसरा उत्तर बताना है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। देखो 9:30 बजे हमारा तापमान क्या, 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे था, यानी कहाँ था, -8 डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना। तो 10 बजे क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं 9 PM पर तापमान, तो तापमान कितना था भाई, -8 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब 10 PM पर क्या हो जाएगा, तो 10 PM पर जो तापमान है वो हमारा हो जाएगा
-8 डिग्री था ही था, और यहाँ पर शर्त क्या है कि 2 डिग्री प्रति घंटे कम होता है, तो 9 से 10 1 घंटा हो जाएगा, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो जाएगा, तो 8 माइनस माइनस का जुड़ेगा और हो जाएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 10 बजे होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और 11 बजे क्या होगा तापमान, तो 1 घंटा और कम हो गया, तो 1 घंटा और कम हो गया, इसका मतलब माइनस कितना था, -10 डिग्री सेंटीग्रेड था, 2 कम और हो गया, तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो कितना हो गया, -12 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। फिर रात के 12 बजे यानी कि 12 PM, ठीक है, तो रात के 12 PM पर कितना है अब टाइम, -12 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, -2 और कम हो जाएगा तो कितना हो गया, -14 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यानी रात के 12 बजे हमारा जो तापमान होगा वो कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और ये इस दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का तो उत्तर आएगा कि 0 से 8 डिग्री नीचे कितने बजे होगा, शाम को 9 बजे होगा, और आधी रात को हमारा तापमान कितना होगा, तो -14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस प्रकार से आपको यह 5वां प्रश्न करना है। प्रश्न 6 है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा, यानी कि 0 अंक दिया जाएगा। अब पहले प्रश्न है, यहाँ पर राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। अंक कितने प्राप्त किए, 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, ठीक है, और उसको कुल कितने अंक मिले, 20 अंक मिले। यानी पर देखो, हम अगर कोई भी प्रश्न सही उत्तर जवाब देते हैं तो हमें 3 अंक मिलता है। यानी कि यहाँ पर हम एक समीकरण बना सकते हैं कि अगर आप कोई उत्तर सही देते हो, है ना, तो आपको 3 अंक मिलेंगे, यानी 3 इंटू सही प्रश्न, यानी कि सही करने पर आपको 3 अंक मिलेंगे, प्लस अगर आप गलत करते हो तो आपको -2 अंक मिलेंगे, यानी कि -2 आपको क्या होता है, गलत प्रश्न गलत होने पर आपको -2 अंक मिलता है, तो -2 इंटू गलत हो जाएगा। और दोनों मिलाकर राधिका को पहले प्रश्न में कितने अंक मिले, 20 अंक, तो दोनों मिलाकर कितने अंक हो गए, 20 अंक हो गए। अब इसको हम सरल करेंगे, यानी पहले हम ये पहला करेंगे फिर ये दूसरा उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सही उसने सही कितने किए, तो यहाँ पर उसने कुल कितने प्रश्न सही किए, 12 उत्तर सही किए, तो सही यहाँ पर 12 आ जाएंगे, प्लस यहाँ पर -2 है। अब हमें बताना है कि उसने कुल कितने प्रश्न गलत किए, तो इसको मैं x मान लेता हूँ क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है, और दोनों मिलाकर क्या हो गए, 20 हो गए। अब इसको सरल करेंगे तो 12 का 3 से गुणा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। फिर देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 का x से गुणा हो जाएगा, 2x बराबर 20। हमें कुल मिला के ये x का मान ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 36 को उधर भेजेंगे, ये प्लस का 36 बराबर के जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इस 36 को उधर भेज रहा हूँ, और ये समीकरण के नियम होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो कौन जा रहा है, 36 जा रहा है प्लस का, तो 36 को हम उधर भेजेंगे, ये दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इसको मैं वापस लिख देता हूँ, -2x बराबर 20, ये अपनी जगह पर, ये प्लस का 36 उधर गया यानी बराबर के इधर आया, तो ये प्लस का माइनस का 36 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये यहाँ पर 2 गुणे में, तो पहले हम इसको सरल कर देते हैं, -2x बराबर 20 में से 36 घटाएंगे, तो देखो 6 में से 0 गया 6, 3 में से 2 गया 1, लेकिन देखो माइनस का बड़ा है इसलिए उत्तर हमारा माइनस में आएगा। अब ये 2 जो है x के साथ गुणे में है, इसको भी हम उधर भेजेंगे क्योंकि हमें कितने प्रश्न गलत है वो ज्ञात करना है, यानी x को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। अब ये जो 2 है वो यहाँ गुणे में है, तो उधर किस में जाएगा, भाग में, भाग मतलब बट्टे में, है ना। तो यहाँ पर x रहेगा -16 अपनी जगह पर, ये 2 माइनस का 2 उधर जाएगा तो भाग में आएगा -2, माइनस बट्टा माइनस प्लस हो जाता है, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 बार भाग जाएगा, 2 8 16 होता है। यानी कि उसने कुल गलत जो प्रश्न किए, गलत प्रश्न, ठीक है, यानी कि x का मान वो हमें कितना मिला, 8 मिला, यानी कुल उसने 8 प्रश्न गलत किए। अब देखो दूसरा है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, यानी उसको अंक कितने मिले, -5, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए गए। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, यानी हमें यहाँ पर भी कितने गलत प्रश्न किए उसने वो बताना है। तो देखो
सही प्रश्न करने पर कितने नंबर मिलते हैं? प्लस के 3। तो 3 गुणा क्या हो जाएगा? सही प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस का 2 अंक मिलेगा कब? जब आप कोई प्रश्न क्या करोगे? गलत करोगे। और ये दोनों मिलाकर आपको कितना अंक पाए? यहाँ पर माइनस के 5 अंक इसको मिले, मोहिनी को मिले। अब यहाँ देखो 3 इंटू कुल कितने सही प्रश्न किए? इसने 7 प्रश्न सही किए, प्लस -2 इंटू कुल कितने गलत प्रश्न उसने बताए, तो वो हमें बताना है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, बराबर माइनस का 5। अब 7 त्रिया कितना होता है? 21, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2 का x से गुणा हो जाएगा, 2x बराबर माइनस के 5। अब 21 को हमें उधर भेजना है, तो ये उधर जा रहा है, तो ये हो गया -2x बराबर -5। ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 21 हो जाएगा। ये हो गया -2x। अब माइनस माइनस जुड़ेगा तो 21 और 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 26 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है। अब ये गुणे में है तो x बराबर ये किस में जाएगा? भाग में। -26 अपनी जगह पर, ये भाग मतलब बट्टे में जाएगा -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 त्रिया 6, यानी कि x बराबर क्या आएगा? 13 आएगा। यानी कि उसने कुल 13 प्रश्न जो है वो गलत बताए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रश्न गलत बताए। प्रश्न जो गलत है वो कुल मिला के कितने हैं? 13। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न संख्या 6 करना है। प्रश्न 7 है, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमितल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यानी यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? नीचे जाने में लगा समय ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर जो शर्त है वो क्या है कि आप जो खड्डा खोदोगे, है ना, खान कूपक में, वो कैसे खोद रहे हो? 6 मीटर प्रति मिनट की दर से। यानी 1 मिनट में आप कितना खड्डा खोद रहे हो? 6 मीटर खड्डा खोद रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहाँ पर है? तो हम भूमि तल से 10 मीटर ऊपर है, यानी जमीन से 10 मीटर ऊपर की ओर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को जो है खुदाई शुरू करनी है और यहाँ से खोदते खोदते हमें कहाँ जाना है? -350 मीटर, यानी 0 से नीचे जाना है। कितना? -0 से 350 मीटर नीचे जाना है। भूमि तल से 350 मीटर नीचे की ओर जाना है। और नीचे का मतलब ये जो संख्या होती है वो किस में होगी? माइनस में। और 0 से ऊपर की जो संख्या होती है वो किस में होती है? प्लस में। ठीक है, यानी ये टोटल जो ऊंचाई का अंतर है, ऊंचाइयों का जो अंतर है, पहले हम वो निकाल देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुल हम कितना नीचे जा रहे हैं। तो देखो हम कहाँ पर है? हम प्लस के 10 पर खड़े हैं। ठीक है, और हमें कहाँ जाना है? हमें माइनस का 350 मीटर नीचे जाना है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसका अंतर, यानी हमें बीच में लगाना है माइनस। अब इसको हम सरल करेंगे तो देखो ये हो गया 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 350। 350 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360 मीटर। यानी हमें 360 मीटर नीचे जाना है और उसमें कितना समय लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर शर्त क्या है कि अगर आप 1 मिनट गड्ढा खोदते हो तो आप कितना नीचे चले जाते हो? 6 मीटर नीचे चले जाते हो। ठीक है, तो आप 360 मीटर नीचे जाना चाहते हो तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा? अब हमें समय ज्ञात करना है, तो समय को हम बराबर के इस तरफ रखेंगे। यानी कि 6 मीटर अगर आपको नीचे जाना है, 6 मीटर नीचे जाने के लिए, नीचे जाने में लगा समय बराबर कितना समय लगता है? प्रति मिनट, यानी 1 मिनट लगता है। 1 मिनट लगता है। ठीक है, ये चूंकि कर देते हैं। इसलिए हमें कितना नीचे जाना है? हमें 360 मीटर नीचे जाना है। ठीक है, तो नीचे जाने में लगा समय, और ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे करना है? ये बराबर के उधर, ये जो है 1 वो बट्टे के ऊपर होगा, ये बराबर के इस तरफ जो 6 है वो बट्टे के नीचे होगा, और दूसरी लाइन में जो ये 360 है वो गुणे में यहाँ आएगा 360। अब हम 6 का भाग देंगे तो 6 छंग 36 होता है, ये 0 इसके पास में आ जाएगा, और ये क्या है? मिनट है। यानी हमें कितना समय लगा? 60 मिनट लगा। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा होता है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 360 मीटर नीचे जाने में 1 घंटा लगेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा।